नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन में बम स्क्वाड और आरपीएफ की टीम रेलवे स्टेशन पर पहुंची और इंदौर से जम्मू की ओर जाने वाली मालवा एक्सप्रेस ट्रेन में विशेष रूप से चेकिंग की गई। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ संदिग्ध यात्रियों को भी चेक किया गया और साथ ही उनके सामान की भी चेकिंग की गई। वहीं इस घटना के बाद बम स्क्वाड ने बताया कि उनकी टीम हाई अलर्ट पर है। शहर के अलग अलग स्थान पर लगातार चेकिंग की जा रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। सर, बम स्क्वाड की टीम ने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे जांच की गई। बम स्क्वाड था क्या? ये जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो आतंकवादी घटना है उसको देखते हुए उज्जैन पुलिस अलर्ट पे है। जैसे माइक वन सर के आदेश से शहर के जितने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, अभी वर्तमान में यहाँ पंचकोशी यात्रा चल रही है, उसको देखते हुए चेकिंग की जा रही है। विशेषकर जो यहाँ से जम्मू कश्मीर साइड जो ट्रेनें जा रही हैं उनको विशेषकर चेक किया जा रहा है। बीडीएस द्वारा, जीआरपी द्वारा वो सतत चेकिंग की जा रही है यहाँ पर। बीडीएस द्वारा जो लावारिश सामान रहता है उसकी चेक की जा रही है। कोई संदिग्ध टाइप व्यक्ति लगता है, जो नई एज के लोग लगते हैं, उनको चेक किया जा रहा है। उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है, वो कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, ये सब उनसे पूछा जा रहा है। ये कार्रवाई कंटिन्यू चलती है यहाँ पर अभी, लेकिन विशेष सतर्कता बरती जा रही है इस घटना को देखते हुए। तो डेली किया जा रहा है यहाँ चेकिंग का। मैं इंस्पेक्टर हमेशा खड़ा बम स्क्वाड से और हमारी पूरी टीम सतत चेकिंग कर रही है। माइक वन सर के आदेश से यहाँ पर अलर्ट पे हैं सभी लोग। लोकप्रिय जनकवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रखर पत्रकार मानसिंह राही की 42वीं पुण्यतिथि पत्रकार कॉलोनी स्थित मानसिंह राही उद्यान में मनाई गई। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि राही सादगी, सरलता और ईमानदारी के पर्याय थे। उन्होंने जीवन के मूल्यों और आदर्श के साथ कभी समझौता नहीं किया। सारस्वत अतिथि विक्रम विवि के सीनेट मेंबर राजेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि राही निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल थे। वे जितने अच्छे पत्रकार थे उतने ही सच्चे कवि भी थे। प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाटा ने कहा कि नई पीढ़ी को उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। एडवोकेट हरदयाल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस राही वास्तव में सत्यता की पहचान थे। अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार रमेश दीक्षित ने की और राही के जीवन से जुड़े संस्मरण साझा किए। संचालन प्रोफेसर अप्रतुल शुक्ल और नरेंद्र सिंह अकेला ने किया। नंदकिशोर पांचाल, राम रमेश मयंक, अनिल पांचाल, सेवक हरदीप दायले, तरुण उपाध्याय, अमित जैन, हर्ष सोनी, दिलीप जैन आदि ने काव्य पाठ किया। अतिथियों का स्वागत हेमंत विजयवर्गीय, मनोज त्रिवेदी, श्याम वर्मा, मलखान सिंह दीक्षित, मनीष गर्ग, जितेंद्र ठाकुर, दिलीप चौहान, कपूर चंद यादव, घनश्याम गुप्ता, महेंद्र रघुवंशी, संतोष सुपेकर, रमेश चांगेसिया, डॉक्टर रफीक नागौरी आदि ने किया। और हमें इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचना होगा कि अब आने वाले समय में हमें क्या करना है। बहुत ईमानदारी से पत्रकारिता करनी है, ये बात तो बिल्कुल सर्वविदित है, करना भी चाहिए। पर चीज़ें में कहीं ना कहीं कोई लोच है, व्यवस्था में कोई गड़बड़ है। आज हम पत्रकारिता उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से भी निर्देश होते हैं और शहर के हिसाब से ही पत्रकारिता बदलती है। आज ये पवित्र शहर है, होली सिटी है, यहाँ की पत्रकारिता अलग है, मेट्रो सिटी की पत्रकारिता अलग है। लेकिन अखबार में काम करने से हम अपनी इमेज को किस तरीके से साफ रख सकें, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं पत्रकार साथियों को ये भी कहना चाहूँगा कि वो इसके साथ में एक अलग व्यवसाय भी करें। सिर्फ पत्रकारिता से पेट नहीं भर सकता और पत्रकारिता के साथ ईमानदारी भी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी जो साथी युवा जो इस चकाचौंध में आ गए हैं पत्रकारिता करने के लिए, कि आज हम पत्रकार हैं तो किसी अधिकारी से मिलने चले जाएंगे और वो डायरेक्ट हमें अंदर बुला लेगा, हमारी बात सुनी जाएगी, तो इस भ्रम में न रहें। ईमानदारी से पत्रकारिता करें और सिस्टम को समझें। रोज़ नए झगड़े पैदा हो रहे हैं, नई बातें हो रही हैं। हमें सरकार का कितना साथ देना है, कहाँ नहीं देना, इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। मतलब मानसिंह जी राही और कामरेड राम सिंह जी की जोड़ी भी रही है। वो दूर भी थे और साथ में भी थे। ये चर्चित नाम थे। क्या दौर था, मीलों का दौर, पकड़ तरीके का, मील की धमनियाँ चिमनियाँ, उसमें सारा पूरा उज्जैन शहर का पूरा वातावरण 10 तारीख को खर्ची, उसके बाद तमाम सारे लोगों का निकलना 25 को 10 को पगार, ये इसमें सारी रौनक थी। और इसी रौनक के बीच में उनके दुख दर्दों को समेटना, उस समेटने वालों में जिन्होंने तप और तपस्या की और कोई मील मालिक उनको प्रभावित नहीं कर पाया, ये महत्वपूर्ण बात है। कभी नहीं कर हमने नहीं देखा कि कभी उनकी गाड़ी में बैठ करके वहां तक चले हों। अभी होता है ना कि किसी बड़े आदमी गाड़ी में बैठ जाओ तो बड़ा प्रभाव पड़ता है कि यार उनके बड़े अच्छे गहरे संबंध हैं। मंत्री जी के यहाँ से वहां तक गए और मंत्री जी उनके घर पे आए, या वो धन्ना सेठ पे हम हमारे घर पे चाय पी, तो हम हमारे संबंध उन बड़ों से
लेकिन एक वो दौर था कि जब बड़े आदमी से दूर रख करके बात की जाती थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझ पे ये उंगली न उठाए कि यार ये कहीं जाके गड़बड़ तो नहीं हो गया। राजेश भाई, हम पत्रकार हैं, हम लिखते हैं, लेकिन ये प्रभु की कृपा है कि हम बोलते भी। ये बहुत चीज़ें कम लोगों में होती है। जैसे राही जी एक प्रखंड हमको दिया करते थे, वो बोले उसको लिखो घर जाके, तो हम लिखा करते थे 81 के दौर में। तब से हमने उनसे लिखना सीखा, उनका हमें आशीर्वाद मिला। फिर आपने बताया अर्थ को वो बोलते थे व्यर्थ। बोले अर्थ किस काम का? एक जुमला करते थे, वो जुमला माइक पे नहीं बोला जाता है, आप लोग सब जानते हैं कि पैसा तो वो भी कमा लेती, उसको नाम नहीं मिलता है। बोले हमें नाम चाहिए। और उस दौर में आप तो सब छोटे रहे होंगे, जब वो बोलते थे तो लोग एक तक उनको सुनते थे। उनका गीत बड़ा लोकप्रिय हुआ, जब तक 90 चांद सितारे अमर रहेगा नाम, कालिदास की उच्चेदी को बारंबार पढ़ा। वो चक्र तीर्थ पर लगातार बजता था जब तक लच्छू भैया जिंदा थे। लच्छू भैया को यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। लच्छू भैया गोला मंडी के वो मैं अच्छा वक्ता हूँ, ना मुझे ऐसे बोलने के अवसरों से अधिकांश में बचता रहता हूँ। और इन्होंने भी आज मुझे जब आने की बात हुई थी तो मैंने कहा अतिथि के लिए आप मैं क्षमा मांगूंगा, तो उन्होंने कहा अतिथि नहीं बनाएंगे, आप आओ खाली कार्यक्रम में। यहाँ आके ये बता दिया। आज जिनकी स्मृति में ये आयोजन रखा गया है, उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राही जी पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे, तो शायद मेरा सामाजिक और राजनीतिक छात्र जीवन का भी की शुरुआत भी नहीं हुई थी। लेकिन बाद में मैं जब कमल सिंह जी से मित्रता हुई तो परिवार के बाद में जब शहर के अन्य लोगों से जो उनके संस्मरण सुने, उनको जो जानने की कोशिश की, उसमें निकल के आया कि वो ऐसे साफ स्वच्छ व्यक्ति थे जिनका हिडन एजेंडा कभी नहीं होता था। जो है सामने है, सत्य के साथ खड़े रहना है तो है। और जिस दौर में वो पत्रकारिता करते थे, उस दौर में अर्थ को, आज अपन कहते हैं ना कि यार वो पैसा तो सेकेंडरी है, लेकिन उस दौर में अर्थ सेकेंडरी नहीं, वो सबसे अंतिम पायदान पे हुआ करता था। और उस दौर की पत्रकारिता का वो दौर था जो मैंने सुना है लोगों से कि वो जो दौर ऐसा था कि जब हम सत्य के लिए अड़ गए तो फिर चाहे जो स्थिति में जो प्रलोभन से, तो वो डिग सकता था पत्रकार। और उस पत्रकारिता का जो अर्थ के लिए काम कर रहा हूँ, उनको छोड़ के जो आज समाज जिनको आज तक याद रख रहा है, इतने वर्षों बाद भी जिनके लिए आप सब एकत्र हो सकते हो, तो उनकी स्मृति को याद रखना है, तो उसका कारण भी सिर्फ वही है। मैं याद उसी को किया जाता है जो सत्य के साथ खड़ा है, जिसने सत्य का साथ छोड़ा। जो अर्थ के साथ आज भी भाग रहे हैं, उनको केवल जब तक उनका प्रभाव है, जब तक आप जनता उनके जो भी उनके साथ दिखाई देंगे, लेकिन बाद में जो साथ खड़ा रहता है उसकी भी आत्मा कहीं ना कहीं कचूटती है कि यार मैं जो इसके साथ हूँ, लेकिन सत्य जब नहीं था साथ में, तो सत्य का साथ के लिए हमेशा व्यक्ति खड़ा रहता है। और याद हर दौर में उसको कहा जाएगा जो सत्य के साथ पत्रकारिता करता है। राही परिवार के लिए मैं कभी कभी मेरी कमल सिंह जी के साथ अब ये बातचीत भी हुआ करते थे। एक वो था कई समय के उतार चढ़ाव में कई कठिनाइयां भी आई, आप एकत्रित हुए, इसलिए आप सबकी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। सिद्धवट पर सफाई व्यवस्था कुछ महीनों से बदहाल है। इसका खामियाजा पुजारी, पुरोहित तथा दर्शनार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। नालियां चौक होने की वजह से गंदा पानी मंदिर परिसर में फैल रहा है तथा पूजन स्थल पर लगे ग्रेनाइट पत्थर पर दर्शनार्थी फिसल कर गिर रहे हैं। आवारा मवेशी श्वान बड़ी संख्या में भीड़ में घूम रहे हैं, लेकिन अधिकारी यहां फैली अव्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे रहे। पिछले 3 महीने से यहाँ की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि अगला 5 कोसी का पड़ाव सिद्धवट पर ही रहेगा, लेकिन अभी तक यहाँ की व्यवस्थाओं
में कोई सुधार नहीं हुआ है। कई बार दर्शनार्थियों ने भी बदहाल बड़ी साफ सफाई की व्यवस्था की शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश में और ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। पूजन स्थल पर छत से पानी टिपकता है, घाटों पर गंदगी, पूजा सामग्री के ढेर लगे रहे हैं, स्नान करने वाले स्थान पर श्रद्धालुओं द्वारा उतारे गए कपड़े पड़े हुए हैं। हालत यह है कि श्रद्धालु घाट पर कुछ देर सुकून से बैठ भी नहीं सकते हैं। ऐसे में मजबूरीवश इस गंदगी के बीच पूजा करवानी पड़ रही है, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। घाटों पर गंदगी व पूजा सामग्री सहित श्रद्धालुओं द्वारा उतारे गए कपड़े के ढेर लग रहे हैं। हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। पंडित पुजारियों ने आरोप लगाया है कि आज जब जमादार शंकर लाल दावरे को सिद्धवट शिप्रा आरती घाट व पूजा स्थल की साफ सफाई करवाने के लिए कहा गया, तो जमादार का कहना है था कि यह आपका प्राइवेट जगह है, यहाँ की साफ सफाई नहीं हो सकती। इस तरह के जवाब जमादार द्वारा पंडित पुजारियों को दिए गए हैं। और जमादार व सफाई व्यवस्थाओं कर्मचारियों द्वारा कचरा उठाए जाने पर 250 रुपये पर व्यक्ति लिए जाते हैं और इसी की शिकायत करते हैं तो शिकायतकर्ता को हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी दी जाती है, जिसे लेकर सिद्धवट के सभी पंडित पुजारियों में आक्रोश छाया हुआ है। बताइए किस बात की दिक्कत आ रही है आप लोगों को? यहाँ से वो हाथ में चकाचक देता है पूरा, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सफाई नहीं होती, जैसे नदी किनारा सफाई पूरे घाट गंदगी, नदी की भी सफाई नहीं है। जो कर्मचारी है, जो नाम सफाई कर्मचारी है, उनसे अपन बोलो तो वो कहते रात का हमारा ठेका नहीं है, तो उसके लिए मंडी और बांध दो जने हैं, जो ऐसा पैसा हो अपने अपने हिसाब से देते हैं, तो राख उठाने का पैसा देते हैं। कितना पैसा देते हैं? 250, मतलब के 500 जने मिलके 1000 रुपये देते हैं। और झाड़ू काटने वाले जितने नदी के अंदर झाड़ू काटने जाते हैं, झाड़ू से कचरा नदी के अंदर डालते हैं, शिप्रा जी के अंदर कचरा कर देते हैं, पूरे नदी को गंदा करना लाते तो कर्मचारी यही है जो घाट में बड़ा कचरा झाड़ू से काट के नदी में कर देते हैं कि नदी में बह जाएगा। ऐसी तो व्यवस्था चल रही है यहाँ पे, कचरा काट के भेला करने बाहर फेंक, नदी में फेंकने क्या काम? ठीक है। किस बात की समस्या आ रही है यहाँ पे? क्या है कि साफ सफाई वगैरह इत्यादि नहीं है। साफ सफाई जो करो तो अपन पैसे दो, अपनी साफ सफाई हो, राखोड़े वगैरह क्योंकि ये आपका है, आपको उठाना पड़ेगा। थोड़ी सब पूरे घाट की साफ सफाई होना चाहिए। कितने पैसे मांगते हैं राखोड़े उठाने के? नाना प्रकार के सब देते हैं, मंडी जो हमारे आदमी रहते हैं उनको भी देना पड़ते हैं, उनको भी काम करते हैं। राखोड़ा उठाने के कितने पैसे दिए जाते हैं? तो 250 रुपये देना पड़ते हैं एक भाई को। कौन ऐसा मांगता है ऐसे पैसे? नहीं, यहाँ के कर्मचारी को देना पड़ता है। किस बात की समस्या बनी हुई है यहाँ पे? जय श्री महाकाल। मैं सिद्धनाथ से पंडित जीवन गुरु दूधवाला पंडा समस्त पंडित पुजारियों से निवेदन करता हूँ कि जब से यहाँ पे शंकर लाल जी दावरे हैं जमादार के रूप में आए हैं, जब से घाट पे साफ सफाई की बहुत सारी समस्याएं हो रही है। कहाँ राखोड़ा पड़ा है, कहाँ फूल पड़े हैं, कहाँ कचरा पड़ा हुआ है, कचरे का पॉइंट इनने रोड बना दिया है, जहाँ गाय होन कचरा फैला देती है, आने वाली जनता को बहुत परेशानी होती है। और पंडों से राखोड़ा उठाने के लिए पैसे लिए जाते हैं यहाँ पे, उनमें आपका राखोड़ा उठवाना तो उसके हम पैसे लेंगे। कचरे वाले उनसे जो बाहर जो चारा बेच रही है भाई उनसे पैसे लेते हैं और सबको परेशान करते हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, ये नाली भी रुक रही थी, जाम हो रही थी, तो मैंने शंकर लाल जी दावरे को फ़ोन करके बुलाया, मैंने इधर आओ श्रीमान, यहाँ बहुत कचरा हो रही है, बहुत गंदगी हो रही है, जनता परेशान हो रही है, पंचकोशी आने वाली है, लाखों जनता पंचकोशी की यहाँ पे आएगी, मैंने सफाई कराना तो हमारे पास आदमी ही नहीं है। फिर हमने वो जो है साफ सफाई हमारे हाथ से करी, नाली साफ करी, वहाँ कचरा साफ करा। हम ये चाहते हैं शासन से प्रशासन से कि शंकर लाल जी दावरे को हटाया जाए, अच्छा दरोगा यहाँ भेजा जाए, जिससे घाट पे सब झाड़ू व्यवस्था, कचरा व्यवस्था, नदी की साफ सफाई नहीं होती है। नदी में हम शिप्रा जी आरती करते हैं तो ये हमसे कहता है कि आपकी शिप्रा जी प्राइवेट आरती है, शिप्रा जी हमारे पिताजी की है क्या? जो भी आएगा जनता जनार्दन स्नान ध्यान करने पूजा पाठ करने आता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस घाट की सारी समस्याओं का निदान हो, बढ़िया साफ सफाई व्यवस्था हो और शंकर लाल जी दावरे को यहाँ से हटाया जाए। जय श्री महाकाल। आपका नाम? जय श्री महाकाल। मेरा नाम पंडित जीवन गुरु दूधवाला पंडा। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।